में वर्णन किए। श्री राम जी यद्यपि सभी को लंका से ही विदा किए, फिर भी किसी को भी अपने अपने घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। जो प्रमुख श्री राम जी के सखा लोग हैं, युद्धपति हैं, वे सब अपलक नयन से श्री राम जी को देख रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि प्रभु हम लोगों को श्री अयोध्या जी लिए चलिए। अतिशय प्रीति के वशीभूत होकर के श्री राम जी सबको आदेश किए और सबके सब विमान पर आरूढ़ हो गए। जो सैनिक जा रहे थे वे भी वापस लौट आए, सबको विमान पर बैठा लिए। विमान में यह दिव्यता है कि एक व्यक्ति के खड़े रहने से एक स्थान हमेशा खाली रहता है। इसीलिए युद्धपति सहित सभी सैनिकों को इस विमान में स्थान मिल गया। जब सब विमानारूढ़ हो गए तो मन मह विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिश विमान चलायो। मनमह विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। मनमह अर्थात मन ही मन, मन से श्री राम जी ब्राह्मण के चरण में सिर नवाए और उत्तर दिशि ही विमान चलायो, उत्तर दिशा की ओर विमान प्रस्थान किए, विमान को चलाए। श्री राम जी अयोध्या जी से प्रस्थान किए थे। उस समय का वह दोहा स्मरण कर लीजिए। सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, ब्राह्मण और गुरु जी के चरण में वंदना करके श्री राम जी प्रस्थान किए थे। और अब जब लंका से श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किए तो मनमह विप्र चरण सिर नायो। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। सभी कार्य के प्रारंभ में ब्राह्मण के श्री चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। जिसका मतलब ये है कि ब्राह्मण के चरण में वंदन प्रणाम मंगलकारी है। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि किसी भी कार्य के प्रारंभ में ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करें। पास में हो तो न हो तो प्रणाम अवश्य करना चाहिए।
उत्तर दिशा की ओर विमान को चलाए। विमान दिव्य है और विमानारूढ़ स्वामी की इच्छा के अनुरूप चलने वाला है। स्वामी जैसा चाहें वैसा ही विमान चलने वाले हैं। ये बहुत तेज़ी से चलते हैं। स्वामी चाहें तो धीमे से चल सकते हैं, जहाँ चाहें स्वामी वहाँ उतर जाएंगे। ये इस विमान की विशेषता है। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई, जय रघुबीर कहे सब कोई, चलत विमान कोलाहल होई। विमान जब चला तो कोलाहल होने लगा। सब कोई जय रघुवीर कहे, सब कोई श्री रघुवीर की जय जयकार कर रहे हैं। एक तो विमान से ही साम वेद की ध्वनि हो रही है। जैसे पक्षीराज गरुड़ जी जब चलते हैं तो उनके पंखों से साम वेद की ध्वनि होती है, वैसे ही इस विमान से साम वेद की ध्वनि हो रही है। विमान में 18 पद्म युद्धपतियों के साथ सैनिक बैठे हुए हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विमान में 3 खंड है। जो भीतर वाला खंड है सिंहासन, उस पर श्री सीताराम जी विराजित हैं। मध्य वाले खंड में सेनापति हैं और बाहरी वाली खंड में, जो बाहर का खंड है, उसमें सभी सैनिक लोग हैं। तो सभी लोग एक साथ जय जयकार करना शुरू किए। सेनापति तथा लंकावासी देवगण। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सब कोई कह रहे हैं हे रघुवीर आपकी जय हो। रघुवीर जिन्होंने वीरता का परिचय दिया है, पराक्रम का परिचय दिया है, वीरता जिन्होंने दिखाई है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। पराक्रम वीरता लंका में श्री राम जी ने दिखाई है। धर्म वीरता पिताजी की आज्ञा पालन में दिखाई है, तथा श्री अयोध्या जी के लिए शीघ्र प्रस्थान करके अयोध्या वासियों पर दया वीरता दिखाई है। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। अति उच्च मनोहर सिंहासन तापर श्री समेत प्रभु बैठे। अति उच्च माने अति से ऊंचा,
उस विमान में सबसे ऊंचा, जो बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच है, अष्टदल कमलाकार, अष्टदल कमल पुष्पाकार यह सिंहासन है, जो मनोहर माने मन को बरबस आकर्षित कर रहा है, मनोहर है। श्री राम जी किशोरी जी के साथ उसमें विराजित हैं। श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी चमर डुला रहे हैं खड़े होकर के। श्री लक्ष्मण जी को इसलिए बैठना नहीं कहा गया। श्री समेत प्रभु बैठे तापर, राजत राम सहित भामिनी, मेरो श्रृंग जनु घन दामिनी। भामिनी सहित श्री राम जी राजत, भामिनी माने श्री सीता जी के सहित। भामिनी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कांतिवती, जिसमें छवि की अधिकता हो, सुंदरता की अधिकता हो। भामिनी सहित श्री राम जी राजत माने सुशोभित हो रहे हैं, शोभा को प्राप्त हैं। मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। जनु मानो, मेरु श्रृंग माने सुमेरु के श्रृंग माने शिखर पर, सुमेरु पर्वत के शिखर पर घन दामिनी। घन माने मेघ, दामिनी माने बिजली के साथ हो। श्री राम जी श्री सीता जी के सहित उस विमान के उस श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजित हैं। अद्भुत शोभा हो रही है। मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी, मानो सुमेरु के श्रृंग माने शिखर पर बिजली के सहित मेघ विराजित है। वैसे बिजली मेघ में स्थिर रहती नहीं है, बिजली बादल में स्थिर रहती नहीं है, परंतु यहाँ पर स्थिर है। अभूतपूर्व शोभा हो रही है। रुचिर विमान चले अति आतुर, रुचिर विमान चले अति आतुर, किन्हीं सुमन वृष्टि हर से सुर। रुचिर विमान चले अति आतुर, किन्हीं सुमन वृष्टि हर से सुर। रुचिर विमान चले अति आतुर। रुचिर माने सुंदर विमान, अति आतुर माने अति शीघ्रता से चला। रुचिर विमान अति शीघ्रता पूर्वक चला। किन्हीं सुमन वृष्टि हर से सुर। सुर हर से सुमन वृष्टि किन्हीं, सुर देवता हर से माने प्रसन्न होकर के सुमन वृष्टि किन माने पुष्प की वृष्टि किए, खूब पुष्प वर्षण किए। यह सुंदर विमान, दिव्य विमान बड़ी शीघ्रता के साथ
आकाश मार्ग से उड़ चला। इस विमान की विशेषता है, इस विमान की विशेषता है कि इस विमान को यदि तोड़ भी दिया जाए फिर भी ये पूर्ववत हो जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विमान की सुंदरता के संदर्भ में विस्तार से वर्णन है। सोने के खंभे लगे हैं, मणियों के झालर लगे हैं और दिव्य इसमें पौधे सब लगे हुए हैं। बहुत अभूतपूर्व यह अलौकिक विमान है। देवतागण प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षण करना शुरू कर दिए। किन्हीं सुमन वृष्टि हर से सुर, बरसें सुमन सुमंगल, अर्थात मंगल प्रदान हेतु सेवा हेतु पुष्प बरसा रहे हैं। बरसें सुमन सुमंगल जनाबै सेवा। परम सुखद चले त्रिविध बयारी, सागर सर सरे निर्मल बारी। परम सुखद चले त्रिविध बयारी, सागर सर सरे निर्मल बारी। परम सुखद चले त्रिविध बयारी। परम सुखद त्रिविध बयारी चली। परम सुखद माने परम सुखदायिनी, त्रिविध बयारी माने 3 प्रकार की हवा चली। सागर सर सर निर्मल बारी, सागर सर सर निर्मल बारी। सागर समुद्र, सर तालाब, सरी माने नदी के बारी माने जल निर्मल हो गए हैं। परम सुखदायिनी 3 प्रकार की हवा चल रही है। शीतल मंद सुरभिबह वायु, सागर के जल, नदी के जल, तालाब के जल स्वच्छ हो गए, निर्मल हो गए। सगुन हो ही सुंदर चहु पासा, सगुन हो ही सुंदर चहु पासा। मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। सगुन हो ही सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। सुंदर चहु पासा सगुन हो ही। सुंदर चहु पासा माने चारों तरफ सगुन होने लगे। मन प्रसन्न, सबका मन प्रसन्न है। नभ और आशा माने दिशाएं निर्मल है। मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। सगुन हो ही सुंदर चहु पासा। सुंदर चारों तरफ सगुन हो रहे हैं। मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। चारा चास बाम दिशि लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। दाहिन काग सुखेत सुहावा,
नकुल दरस सब काहू पावा। क्षेम करी कह क्षेम विशेखी, श्यामा बाम सुतर ऊपर देखी। सन्मुख आयऊ दधि अरुमीना, कर पुस्तक दो विप्र प्रवीणा। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे हो नहीं त भय सगुन एक बार। शुभ सगुन हो रहे हैं। सगुन हो ही सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नव आशा। स्वाभाविक रूप से मन में सबको प्रसन्नता हो रही है। सभी दिशाएं, आकाश निर्मल हो गए हैं। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। कह रघुवीर देखु रन सीता, इंद्रजीता, इंद्र को जीतने वाला मेघनाद को हत्यो माने मारा है। श्री राम जी ने श्री सीता जी को दिखाना शुरू किए। कह रघुवीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। प्रश्न ये उठता है कि जब विमान उत्तर दिशा की ओर चलाया गया है तो दक्षिण दिशा के जो निकुंभला क्षेत्र है उसको श्री राम जी कैसे दिखाए? इसका समाधान यह है कि ऊंचे पर जाने के बाद वैसे भी सब तरफ दिखने लगता है। किसी भी बड़े शहर के ऊपर जब विमान से, हवाई जहाज से ऊपर जाइए तो सब दिखता है। दूसरा इसका कारण एक यह है कि विमान का उड़ान पक्षी के जैसे हुआ करता है, मंडलाकार होकर के। इसका मतलब यह हुआ कि विमान तो उत्तर दिशा की ओर ही चला, लेकिन ऊपर ले जाने के लिए उसको लंका में ही मंडलाकार घुमाया गया। और इसी बहाने से श्री राम जी उस क्षेत्र में पहुंच गए जहाँ की मेघनाद का वध हुआ है। श्री राम जी ने कहा श्री सीता जी से, हे सीता, आप देखिए यहाँ पर लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा है, मेघनाद को मारा है, तथा हनुमान अंगद के मारे रनमहि परे निशाचर भारे। हनुमान अंगद के मारे रनमहि परे निशाचर भारे। हनुमान अंगद के मारे। हनुमान जी और अंगद के द्वारा मारे गए, हनुमान जी और अंगद जी के द्वारा मारे गए भारे निशाचर, भारी भारी राक्षस, रनमहि परे,
रणम ही परे, रणभूमि में परे हुए हैं। हनुमान अंगद के मारे, रणम ही परे निशाचर भारे। एक जगह का दृश्य दिखाते, विमान दूसरी जगह पहुंचा हुआ होता है। श्री राम जी ने कहा, हे श्री सीता जी आप देखिए, श्री हनुमान जी और अंगद जी इन दोनों ने बहुत राक्षसों को मारा है। श्री हनुमान जी का नाम पहले लिए क्योंकि हनुमान जी ने बहुत असुरों को संहार किया है। प्रभु ने कहा, सीते ये श्री हनुमान जी और श्री अंगद जी ने भारी भारी निशाचरों को मारा है। महामुखिया जे पावहि ते पद गहि प्रभु पास चला वहीं, कहीं विभीषण तिनके नामा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनीश्वर भाजे। भागत भटपट कही धरि धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी। तो श्री राम जी कहते, भारी भारी राक्षसों को इन दोनों ने मारा है। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। कुंभकर्ण रावण दो भाई। सुरमुनि दुखदाई, कुंभकर्ण रावण दो भाई यहाँ हते। सुर देवता और मुनि को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ पर हते माने मारे गए हैं। यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवता और मुनियों को सताने वाले, क्लेशित करने वाले ये दोनों दुष्ट रावण कुंभकर्ण यहाँ मारे गए। श्री राम जी लक्ष्मण जी का नाम लिए, श्री हनुमान जी अंगद जी का नाम लिए, परंतु अपना नाम नहीं लिए। अपने मुख से अपनी बड़ाई करना आत्मश्लाघा होती है, एक दोष है। इसलिए अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी इतना ही कहते हैं कि ये दोनों दुष्ट यहाँ पर मारे गए। इसके बाद प्रभु ने कहा, यहाँ सेतु बांध्यो अरु, थाप्यों शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभुहे कीन्ह प्रणाम। शंभुहे कीन्ह प्रणाम। यहाँ सेतु बांध्यो अरु, थाप्यों शिव सुख धाम। यहाँ पर सेतु बांध्यो माने पुल बांधा। यहाँ पर पुल बांधा, सुखधाम शिव की स्थापना की गई। प्रभु ने कहा, सीते ये सुख के धाम भगवान शिव हैं, इनकी कृपा प्राप्त होने से सुख प्राप्त होता है, इसलिए आइए प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सीता सहित कृपा निधि। श्री सीता जी के सहित कृपा निधि, कृपा के सागर
श्री राम जी शंभु श्री शिव जी को प्रणाम किए। यहाँ से तू बांधे ओ अरो, थाप्यों शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि, शंभु की न प्रणाम। यहाँ पर सेतु का निर्माण किया। समुद्र पर पुल का निर्माण यह कार्य अद्वितीय कार्य है। समुद्र पर कोई पुल नहीं बना सका। श्री राम जी कहते हैं सेना को पार करने के लिए हमने यहीं पर सेतु का निर्माण किया और सुख के धाम शिव जी की स्थापना की गई। भगवान शिव सुख के धाम है। चातक रटत तिरसायति ओही, जिमि सुख लहहि न शंकर द्रोही। श्री शंकर जी से द्रोह करने वाले को सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। श्री राम जी भगवान शिव को प्रणाम किए। विमान समुद्र के इस पार आ चुका है, इससे स्पष्ट हो गया। अब गोस्वामी जी कहते हैं जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन, किन्ह बास विश्राम, सकल देखाए जान की ही, कहे सबनी के नाम, कहे सबनी के नाम। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बना, किन्ह बास विश्राम। कृपा सिंधु श्री राम जी वन में जहाँ जहाँ वास और विश्राम किए हैं, सकल दिखाए जानकी ही श्री किशोरी जी को सब स्थान का दर्शन कराए और कहे सबनी के नाम, सबका नाम बताए। कृपा के सागर श्री राम जी वन में जहाँ पर रात्रि में निवास किए हैं, वास माने रात्रिवास और विश्राम माने दिन में विश्राम किए हैं। जहाँ जहाँ वास और विश्राम किए हैं, सकल दिखाए जानकी, श्री किशोरी जी को सब स्थान दर्शन कराए और कहे सबनी का नाम, सबके नाम बताए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि पुष्पक विमान किष्किंधा में भी उतारा गया है। श्री राम जी सबसे मिले हैं और फिर महाराज सुग्रीव के उन परिकरों के सहित विमानारूढ़ होकर के वहाँ से प्रस्थान किए हैं। ये सब वही निवास स्थान, वही विश्राम स्थान है जो श्री सीता जी के वियोग में श्री राम जी लंका तक यात्रा किए हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं तुरत विमान तहाँ चले आवा, तुरत विमान तहाँ चले आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा।
तुरत विमान तहाँ चली आवा। विमान चली तुरत तहाँ आवा। विमान तुरत तहाँ चली आवा। विमान चल कर के तुरत वहाँ आ गया। कहाँ? जहाँ परम सुहावा दंडक वन, जहाँ परम सुहावन परम सुंदर दंडक वन है। विमान चल कर के तुरंत वहाँ आया। कहाँ? जहाँ परम सुहावन परम सुंदर दंडक वन है। श्री राम जी के आने के पूर्व यह दंडक वन परम भयावन था। श्री राम जी के निवास करने से यह परम सुहावन हो गया है। जब ते राम किन्ह तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरिवर नदी ताल छवि छाई, दिन दिन प्रति अति होई सुहाई। तो परम सुहावन जो दंडक वन है, पंचवटी में श्री राम जी आ गए। दंडक कारण्य में श्री राम जी जब आए तो श्री राम जी विमान को यहाँ पर भी उतारे हैं। तथा कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। कुंभजादि, अगस्त आदि नाना मुनिनायक, अनेक मुनिनायक। मुनिनायक माने मुनि श्रेष्ठ हैं। श्री अगस्त आदि जो अनेक मुनि श्रेष्ठ हैं, श्री राम जी सबके स्थान पर गए। जैसे पूर्व में सकल मुनि के आश्रम नहीं जाय जाय सुख दिन, वैसे जो प्रमुख मुनि श्रेष्ठ लोग दंडकारण्यवासी हैं, श्री राम जी सबके स्थान में गए, सबसे मिले हैं, सबसे आशीर्वाद लिए हैं। सकल ऋषिन्ह सन पाई असीसा, चित्रकूट आयो जगदीशा। चित्रकूट आयो जगदीशा, सकल ऋषिन्ह सन पाए असीसा। सकल ऋषिन्ह सन पाए असीसा, समस्त ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त करके जगदीशा जगत के ईश्वर श्री राम जी चित्रकूट आ गए। लंका से किष्किंधा, किष्किंधा से दंडकारण्य, दंडकारण्य से चित्रकूट। सकल ऋषिन सन पाई असीसा। उन सभी महात्माओं ने श्री राम जी को आशीर्वाद दिए। श्री राम जी आशीर्वाद के लिए ही महात्माओं के आश्रम में गए। मुनिगण मिलन विशेष बना, सब ही भांति हित मोर। श्री राम जी सबसे आशीर्वाद लेते हुए, महाराज आशीर्वाद दीजिए, अब 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया है। सब आशीर्वाद दे रहे हैं, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव,
कीर्तिमान भव, इस प्रकार से सब आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री राम जी चित्रकूट में आ गए। चित्रकूट के महात्मा लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, यहाँ भी आए। तह करि मुनिन, तह करि मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा, चला विमान तहाँ ते चोखा। तह करि मुनिन केर संतोषा, तहाँ करि मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। तह मुनिन केर संतोषा करी, तह माने वहाँ मुनियों को संतोष करके श्री राम जी वहाँ पर मुनियों को सांत्वना दिए। और गोस्वामी जी कहते हैं चला विमान तहाँ ते चोखा। विमान तहाँ ते माने वहाँ से, चोखा माने बड़े वेग से उड़ चला, चोखा माने बड़े वेग से। तहाँ करि मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। विमान वहाँ से बड़े वेग से उड़ चला है। बहुरी राम जानकी ही देखाई, जमुना कलिमल हरनी सोहाई। बहुरी राम जानकी ही देखाई, जमुना कलिमल हरनी सुहाई। बहुरी माने पुनः श्री राम जी कलिमल हरनी सुहाई, जमुना जानकी ही दिखाई। बहुरी माने पुनः श्री राम जी विमान से ही कली के मल माने पाप को हरने वाली से पुनीता, पुनि माने फिर, पुनीता सुरसरी देखी। पुनि माने फिर तुरंत श्री राम जी परम पावनी सुरसरी श्री गंगा जी को दर्शन किए। फिर से श्री राम जी परम पुनीता श्री सुरसरी गंगा जी का दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा सीते प्रणाम करो, प्रणाम कीजिए। कुछ लोग कहते हैं यमुना जी को प्रणाम करने को नहीं कहा, गंगा जी को प्रणाम करने के लिए कहा। इसका उत्तर यह है, समाधान यह है कि श्री यमुना जी के दिखाने के बाद तुरंत गंगा जी का नाम श्री राम जी लिए और फिर प्रभु ने कहा कि प्रणाम करूँ सीता। इसका मतलब दोनों को प्रणाम किए, श्री यमुना जी और गंगा जी दोनों को प्रणाम श्री सीता जी की। और फिर तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जनम कोटि अघ भागा। तीरथ पति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जनम
कोटि अघ भागा। पुण्य माने फिर तीर्थ पति प्रयागा देखो। श्री राम जी कहते हैं सीते, तीर्थों के पति, तीर्थों के राजा, संपूर्ण तीर्थों के स्वामी तीर्थराज प्रयाग को दर्शन कीजिए। निरखत जन्म कोटि अघ भागा। निरखत माने दर्शन मात्र से कोटि जन्म के अघ भागा माने पाप भाग जाते। श्री राम जी कहते तीर्थराज प्रयाग को देखिए, जिनके दर्शन मात्र से करोड़ों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। कवितावली उत्तरकांड 144 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, देव कहि अपनी अपना अवलोकन तीरथ राज चलो रे। देखी मिटे अपराध अगाध निमज्जत साधु समाज भलो रे। को कहि सकै प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। कौन कह सकता है? श्री राम जी ने कहा करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तीर्थराज प्रयाग के दर्शन मात्र से। विमान का वेग बहुत है, दूर से जहां से जो दिखाई देते वहीं श्री राम जी दिखाते जाते हैं। पुनि देखु परम पावनि पुनि बेनी। देखु परम पावनि पुनि बेनी। हरनि शोक हरिलोक निसेनी। देखो परम पावनि पुनि बेनी। हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि फिर परम पावनी बेनी माने त्रिवेणी संगम को दर्शन कीजिए। श्री राम जी कहते हैं हे सीते, परम पावन त्रिवेणी संगम को दर्शन कीजिए। हरनि शोक हरि लोक निसेनी। शोक को हरने वाली हैं और हरि लोक को पहुंचाने के लिए निसेनी माने जीना के समान है, सीढ़ी के समान है। हरि लोक को पाने के लिए सीढ़ी के समान है, जीना के समान है। देखो परम पावनी पुनि बेनी। वहीं से श्री अयोध्या जी के दर्शन हुए। अयोध्या जी के माल सब गगन चुंबी हैं, वहीं से दिखाई दिए। प्रभु ने कहा पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी। त्रिविध ताप भवरोग नसावनी। पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी। त्रिविध ताप भवरोग नसावनी। उन्हें माने फिर अति पावनी अवधपुरी देखो। अति पावनी जो श्री अयोध्यापुरी है उनका दर्शन कीजिए। त्रिविध ताप,
त्रिविध ताप माने 3 प्रकार के जो ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। इन 3 प्रकार के ताप को तथा भवरोग को नसावनी माने नाश करती हैं श्री अयोध्यापुरी। पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। श्री अयोध्या जी के दर्शन मात्र से भव रोग समाप्त हो जाता है। देखत पुरी अखिल अघ भागा, देखत पुरी अखिल अघ भागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। चारि खानी जग जीव अपारा, चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप के साथ साथ भवरोग को समाप्त कर देती हैं। यह परम पावनी श्री अयोध्या जी। सप्त मोक्षदायिनियों में सर्वोपरि जो श्री अयोध्या जी हैं, जो अयोध्या जी श्री राम जी के जन्मभूमि है। धर्मात्मा उन सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी है। तो परम पावनी श्री अयोध्या जी। सीता सहित अवध कहाँ, किन्ह कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकिता, पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि पुनि हर्षित राम। सीता सहित अवध कहाँ, किन्ह कृपाल प्रणाम। कृपालु श्री राम जी श्री सीता जी के सहित श्री अयोध्या जी को प्रणाम किए। श्री राम जी अयोध्या जी को दर्शन किए, प्रणाम किए, प्रेम से अभिभूत हो गए। सजल नयन तन पुलकित, नेत्र सजल हो गए हैं, शरीर पुलकित माने रोमांचित हो गया है। श्री राम जी पुनि पुनि हर्षित राम, बार बार हर्षित हो रहे हैं। चढ़ी रथ है, चढ़ी रथ सिय सहित रघुराई, चढ़ी रथ सिय समित सहित रघुराई। चले हृदय अवधई सिरनाई, चढ़ी रथ सिय सहित 2 भाई, चले हृदय अवधई सिरनाई। श्री अयोध्या जी को प्रणाम करके चले थे, तब से अब श्री अयोध्या जी का दर्शन किए। ये परम प्यारी परम पावनी श्री अयोध्या जी का दर्शन हुआ। श्री राम जी बड़े आनंदित हो गए, क्योंकि अति प्रिय मोही यहाँ कई वासी। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी विलोचन भरहीं। सुमेरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। जैसे श्री राम जी अयोध्या जी को प्रणाम किए, वैसे सुमेरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई सबकी याद आने लगी। विशेष रूप से सबके स्नेह को स्मरण किए, सबके प्रेम को याद किए। श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। श्री राम जी का विमान तीर्थराज प्रयाग में उतर रहा है। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी,
हर्षित मज्जन के न कपिन सहित विप्रन कहाँ दान विविध विधि दीन दान विविध विधि दीन। सीता सहित अवध कहाँ किन कृपाल प्रणाम। वहीं से प्रणाम किए, आनंद को प्राप्त किए। फिर इसके बाद प्रभु त्रिवेणी संगम पर आए। पुनः प्रभु आई त्रिवेणी। कुछ संत महापुरुष कहते हैं कि अयोध्या जी विमान आ गया था, फिर लौट करके प्रयाग चले गए। पुनि शब्द को लेकर कहते हैं, अब आप इस दोहे में देखें तो पुनि देखो सुरसरी पुनीता, पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी। पुनि शब्द का प्रयोग है। पुनि माने फिर। श्री राम जी दूर से तीर्थराज प्रयाग दर्शन किए, प्रयागराज पहुँचते पहुँचते अयोध्या जी का दर्शन किए और प्रयागराज में विमान को वहीं पर उतारा गया। यदि अयोध्या जी के आकाश में विमान आ जाता फिर लौट के चला जाता तो अयोध्या वासियों की क्या दशा होती। अतएव पुनः प्रभु आई त्रिवेणी। पुनः माने फिर श्री राम जी त्रिवेणी संगम पर आए। कपिन सहित हर्षित मज्जन किन्ह। वानरी सेना के साथ श्री राम जी त्रिवेणी संगम में प्रसन्नता पूर्वक स्नान किए। फिर श्री राम जी ने कपिन सहित वानरी सेना के सहित विप्रन कहा माने ब्राह्मणों को विविध विधि दान दिन बहुत प्रकार से दान दिए। भगवान श्री राघवेंद्र अब तीर्थराज प्रयाग से श्री हनुमान जी को श्री अयोध्या जी भेजते हैं, क्योंकि 14 वर्ष का आखिरी दिन आज है। इसलिए आज की रात्रि श्रृंगबेरपुर में व्यतीत करेंगे। कल प्रातः ही श्री अयोध्या जी पहुँचेंगे। तो श्री राम जी तीर्थराज प्रयाग से श्री हनुमान जी को भेज रहे हैं श्री अयोध्या जी के लिए। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। आसन भगवान श्री राम नाम के गर्जना हो जाए।